आगे बढ़ते हुए दिल्ली में मजहबी दोस्ती को लेकर 18 साल के नौजवान की हत्या कर दी गई। मेरा लाडला बेटा और तो मेरा कुछ भी ना रहा। तो 18 साल का ये नौजवान राहुल जिसकी हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप राहुल राजपूत की दोस्त के परिवार वालों पर लगा है। बताया जा रहा है कि राहुल की दोस्ती दूसरे मजहब की एक लड़की से थी। लड़की के घर वालों को ये दोस्ती पसंद नहीं थी, जिसके बाद आरोपियों ने पीट कर राहुल राजपूत की हत्या कर दी। इस पूरी वारदात से लड़की भी इतनी डर गई है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती है। उसे डर है कि उसके घर वाले कहीं उसे भी ना मार डालें, इसलिए पुलिस ने लड़की को नारी निकेतन भेज दिया है। वहीं लड़की की मां इस मामले में इंसाफ की मांग कर रही है। मैं मांग यही करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बिल्कुल। किसी की जिसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं जानती। बस ये जितने बंदे जितने भी थे वहाँ पे उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस मेरी ये फरियाद है सबसे सरकार से। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस मुझे। तो दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा, जो वहां पर उनके घर पर ही इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, कसूर क्या था राहुल का? उसने दूसरी मजहब की लड़की से दोस्ती की और इतनी बड़ी सजा कि धोखे से उसे घर में बुलाया जाता है, पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। कैसे समाज में जी रहे हैं? नहीं, जाहिर सी बात है मेहमान साहब, ये देखिए ना, मेरे पीछे वो घर है जहाँ पर इस वक्त मातम पसरा है। हालांकि कुछ ही देर पहले यहाँ पर काफ़ी लोग, कुछ नेताओं का आना भी लगा हुआ था, पुलिस वाले यहाँ लगातार आ रहे हैं। लेकिन सवाल देखिए, 18 साल का एक युवक, 18 साल का एक ब्राइट जिसका फ्यूचर हो सकता था, वो यहाँ जिस गली के जितने बच्चों से बात कीजिए तो ये कहते हैं कि उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो इतना ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था। उसकी माँ ये कहती है कि वो IAS की तैयारी करना चाहता था। 18 साल का सिर्फ उसका युवक था और उसका कसूर क्या कि उसने सिर्फ एक ऐसी लड़की से दोस्ती कर ली जिसका मजहब अलग था। हम सिर्फ बात करते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन यहाँ पर उसे बुलाया जाता है धोखे से। और ये खबर रिपोर्ट भी ना होती है, खबर इस तरीके से आती भी नहीं। अगर जी न्यूज़ इस खबर को नहीं उठाता, पीयूषा यहाँ पर नहीं पहुँचती। पीयूषा सबसे पहले यहाँ पर पहुँची थी, इस खबर को उठाया गया। अब इसके ऊपर सियासत कहीं ना कहीं तूल पकड़ने लगी है। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा उस खामोशी से है, वो खामोशी जो कि शायद कुछ राजनीतिक दलों को सूट नहीं करती। क्योंकि क्या मजहब के नाम पर क्या किसी दोस्ती का या किसी प्यार का बंटवारा कर दिया जाएगा और उसके बाद सवाल नहीं उठाया जाएगा? किधर है जो असहिष्णु या सहिष्णु गैंग के लोग जो है, जो बाहर निकलते हैं, जो कहते हैं कि ये दिल्ली रहने लायक नहीं है, या दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो भी देखिए कि हिंदुओं की साजिश थी एक वर्ग विशेष के खिलाफ। कहाँ वो जो नैरेटिव सेट करते थे चीज़ों को लेकर के? आज एक गली देखिए, गली बिल्कुल सुनिए, सिर्फ यहाँ पर मीडिया है। ये वो छोटा सा, ये देखिए, ये दरवाज़ा है जो कि फ़िलहाल बंद है। हालांकि पुलिस के लोग आए, प्रशासन के लोग आए, अभी फ़िलहाल बंद किया गया है। परिवार को कहा गया है कि आप बात मत कीजिए, परिवार को कहा गया कि अभी आप बात मत कीजिए। लेकिन इससे पहले माँ बात कर रही थी। माँ, जिसे कहते हैं, बात करते करते रो उठी। उस माँ के कलेजे पे क्या बीती होगी? पीयूषा, आप सबसे पहले आई। ये मामला तो यूं ही दब जाता, जो कि बहुत जैसे कहते हैं बहुत सूट करता था हमारे उस कुछ चंद सेक्शन के लोगों को, जो चाहते थे कि भाई इसमें, क्योंकि जो जिसके ऊपर आरोप है, वो आरोप लगा है वर्ग विशेष पर, वो आरोप लगा है किसी मुस्लिम पर, इस कारण से इसे ना दबाया जाए, इसे ना उठाया जाए तो ठीक रहेगा। अब कह दिया परिवार को कि आप बात ही मत कीजिए, तो लेकिन सवाल वो खत्म हो जाएंगे क्या? वही मैं बता रही हूँ सचिन, जो अभी आप ये गेट बंद देख रहे हैं, ये सुबह से बंद नहीं थे। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पर हूँ और ये गेट खुले थे। लोग हमसे परिवार की बात कर रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले की बात है, जब आपने भी देखा यहाँ पर पहले पुलिस आती है, फिर उसके बाद कुछ नेता यहाँ के आते हैं, बीजेपी यहाँ पर जो MLA है यहाँ के लोकल, वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद से दरवाजे बंद कर दिए जाते
जाते कि भाई अभी कोई परिवार में बात नहीं करेगा, लेकिन सुबह से हम लाइव पे हमने दिखाया, माँ ने उनकी बात करी है, उनके पिता ने बात करी है, उनके चाचा ने बात करी, सभी ने बात करी। क्या कहना था माँ का? 18 साल का मतलब घर का दीपक, 18 साल का एक जवान लड़का इस तरीके से चला जाए, और माँ का कहना है कि सिर्फ उसका कसूर ये था क्योंकि ट्यूशन पढ़ाया करता था, परिवार क्योंकि मुझे लगता है कि निम्न मध्यम वर्ग से है तो उस परिवार का साथ दिया करता था, आईएएस बनना था, ना जाने वो आईएएस बनता, आगे एक ऑफिसर बनता, भारत की इतनी बड़ी एसेट साबित होता, लेकिन ये मौत तो वो डिजर्व नहीं करता था ना। बिल्कुल, देखिए उनके पिता जो है वो भी ड्राइवर हैं और उनके साथ जो उनकी एक बहन है अभी, और वो खुद इतना ज़्यादा, उसकी जो माँ है वो रोते रोते ये बात कह रही थी कि भाई मेरा बेटा जो है आईएएस बनना चाहता था, उसके इतने सारे सपने थे, और इतना ही नहीं, और वो बहुत सारे जो आसपास के बच्चे उनको पढ़ाता था, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि अगर वो ऐसे पढ़ाएगा, और ये भी कहा जा रहा है वो लड़की को भी उस वक्त सिर्फ छोड़ने के लिए जा रहा था कि अंधेरा है, रात है, तो मैं आगे तक छोड़ कर आ जाऊँ, लेकिन उसका इतना बड़ा जो उनको भुगतना पड़ गया, 4 लोग घेर कर उसको मारने के लिए लग गए। और अब भी ये कहा जा रहा है, ये जो है हमारे साथ, ये फूफा जी है उनके। अच्छा। ये सुबह से मैं इनसे लगातार बात कर रही हूँ, आप बताइए कि क्या सुबह से हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपको कह दिया कि बात मत कीजिए? आप तो कहते ही हो सकता है मामला सामने ही ना आता अगर हम लोग यहाँ ना पहुँचते, क्योंकि ऐसे कहा गया क्योंकि हिंदू मुस्लिम से चुप हो जाइए, क्योंकि राहुल राजपूत है इसलिए चुप हो जाइए। नहीं राहुल, ये जात पात वाला मामला नहीं है, हम ऐसी नहीं है, जनरल हैं हम लोग, लेकिन कुछ मीडिया ने जो न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, ये चीज़ नहीं चाहिए। रही पुलिस, कसूर क्या था राहुल का कसूर कुछ नहीं था, बच्चा पढ़ाता था। रही दिल्ली पुलिस की बात, दिल्ली पुलिस हमारी सपोर्ट में है, सपोर्ट कर रही है। जब स्टार्टिंग में जिस टाइम उसकी डेथ हुई थी उस टाइम उन्होंने थोड़ा इंगोर करा था हमारे को, FIR नहीं हुई थी। नहीं लेकिन जाहिर सी बात है, नहीं ठीक है, हम भी हमारा सवाल ये है, नहीं जाहिर सी बात है पुलिस सपोर्ट कर रही है, मेरा क्या है कि इस मामले को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सेलेक्टिव खामोशी है ना उसको लेकर के सवाल जरूर आएगा। एक सेलेक्टिव खामोशी, भले वो राजस्थान की बात कीजिए, वहां पर सेलेक्टिव खामोशी जिस तरीके से संत की हत्या कर दी गई, और यहाँ पर भी बिल्कुल सचिन, ये जो सन्नाटा पसर जाता है क्योंकि जो आरोपी है और पीड़ित है उसका मजहब देखकर ये तय किया जाता है कि विरोध प्रदर्शन करना है या नहीं करना है। राहुल गांधी कहते हैं कि कोई ताकत दुनिया की उन्हें नहीं रोक सकती हाथरस में उनके पीड़ित के साथ जाकर दुख दर्द बांटने में, लेकिन क्या ये परिवार दुखी नहीं है? क्या इनका दुख दर्द बांटने के लिए नहीं जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी विपक्षी दल? सवाल तो ये है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.